एक छोटा सा बेड लगा हुआ है और देखिए करकट से बना हुआ है। हाँ। तो आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बहनों, मेरे भैया जी, आप लोग देखिए, मैं चाहता हूँ ऊपर जरा दिखाओ जी। देखिए छप्पर में कैसे गरीब, जब बारिश होता होगा तो पानी चूता होगा, पानी से घर भर जाता होगा, और इसी बारिश में एक गरीब कैसे अपना, कहीं के भी बात हम कहते हैं, बिहार की नहीं बात कहते हैं, अदर स्टेट के भी बात कहते हैं, पूरे ऑल इंडिया की बात कहते हैं। जहाँ जहाँ नेता लोग जाते हैं वहाँ कम से कम 5 आदमी का मृत्यु होता है। अब बताइए नेता को आने में फायदा? जिसको जिताते हैं वही अपना खपेट भरते रहता है, बाकी सब ऐसे रहेगा। क्या क्या समस्या क्या है बताइए, वो बताइए। समस्या है कि कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं, समस्या क्या क्या है? गिर रहा है, जो झोपड़ी में रह रहा है उसका कॉलोनी नहीं मिल रहा, कॉलोनी नहीं मिल रहा। चल के देखिए क्या स्थिति है, कैसे अरे उसका मांग है कि कारखाना बनना चाहिए, रोजगार क्रिएट होना चाहिए, यही बात है ना? अरे भाई 50,000 रुपया जो आए हैं, मोदी जी आए हैं, 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया जो खर्चा हुआ, 50 नालंदा के रोड चकाचक हुए, विकास रोड से क्या गरीब आदमी रोड से पेट भरेगा? रोडवे खा करके सब लोग रहेगा। पहले कच्चा मकान था, देखिए पक्का बन गया मकान, ये विकास नहीं है। कुछ नहीं है विकास, ये सब कोई विकास नहीं है। तो आप क्या कहना चाह रहे हैं? विकास तभी होगा, बस हम शॉर्ट में बोलना चाहते हैं, विकास बिहार को तभी होगा कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में, प्रत्येक जिला में कम से कम 2, 4, 5 गो है जो कि कंपनी बढ़िया खुल जाए कि जिसमें गरीब गुरिया आदमी उसमें 100-200 आदमी खट सके। चलिए, आपका सवाल सही है। अरे ये सरकार की बात जो कर रहे हैं, सरकार तो अपने बेचारा कंगाल है, ये क्या विकास करेंगे? अरे जितना विकलांग है, विधवा है, सभी का पैसा खा रहे हैं। तो नीतीश कुमार कह रहे कि पैसा खा जाओ, वो खुद खा रहे हैं, अधिकारी ने खा रहा है। अब 400 रुपया मिल रहा है विधवा के, तो वो क्या होगा उससे? विकलांग को 400 रुपया दे रहे हैं, वो तो भीख दे रहे हैं। बिल्कुल, तो बहुत कम राशि है। तो क्या है? और स्टेट में देखिए 3,000 रुपया है, 2,000 है, 25,000 है, यहाँ क्या 400 रुपया? 25,000 तो कहीं नहीं है। 2,000 रुपया है, 4-5 हजार है ना, 2,500 रुपया है ना, इतना है। हाँ, आप बताइए कि बिहार में जितना महंगाई में 400 रुपया में क्या होगा? नहीं, 400 में तो खैर कुछ नहीं होगा, महंगाई बहुत ज्यादा है। खैर नाम फॉर्मेलिटी के लिए दिया जाता है, तो कोई आज तक के मेरा 40 बरस हो गया है, 40 बरस में इस बार हमने पहली बार एक नेता को देखे जो कि विधवा, विकलांग और वृद्ध के लिए आवाज उठाने वाला मात्र एक नेता आज तक के हुआ है पार्लियामेंट में। इसके बारे में बोल रहे हैं वो माननीय जीतन राम मांझी, वो आवाज उठाए हैं संसद में जा करके कि भाई नहीं कुछ तो कम से कम 1,000 रुपया किया जाए। उन्होंने की उठाए हैं, उनको नाम सब लेंगे, ऐसा थोड़ा है कि नहीं लेंगे। अच्छा। और सब है जो तो सब खाने वाले हैं, लगातार आवाज उठाए, लेकिन हम लोगों का प्रयास जारी है। आपका मांग है कि कारखाना बनना चाहिए, रोजगार क्रिएट होना चाहिए, यही बात है ना? अरे भाई 50,000 रुपया जो आए हैं, मोदी जी आए हैं, 50,000 रुपया, 50 लाख रुपया जो खर्चा हुआ, 50 लाख रुपया में क्या को कंपनी होता? उसमें कम से कम 1,500 आदमी खटता, और 50 लाख रुपया जो गया कुत्ता के मुंह में, उससे क्या कोई लाभ हुआ है? अरे तो प्रधानमंत्री है तो स्वागत नहीं किया जाएगा? अरे प्रधानमंत्री तो एक मंत्री के आने के बाद में 50 आदमी मरता है, और सब मंत्री काहे के लिए आएगा? ये बात सही है। अरे कहीं के भी बात हम कहते हैं, बिहार की नहीं बात कहते हैं, अदर स्टेट के भी बात कहते हैं, पूरे ऑल इंडिया की बात कहते हैं। जहाँ जहाँ नेता लोग जाते हैं वहाँ कम से कम 5 आदमी का मृत्यु होता है। अब बताइए नेता को आने में फायदा है कि घाटा है? तो मतलब नेता ना घूमे कहीं? तो घूमे, पब्लिक कैला देखे जाता है? फिर घूमने के लिए मना है, घूमे। पब्लिक के ना गलती की देखने जाता है जी। हम कहते हैं पब्लिक देखने के लिए ठीक है जाता है, तो इसका मतलब क्या कि एम्बुलेंस से जा रहा है, एम्बुलेंस को रोक दो, मंत्री जी पार होंगे तब एम्बुलेंस जाएगा। ये तो गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, ये गलत बात है। एम्बुलेंस सबसे आगे जाना चाहिए। क्या बोल रहे हैं, कौन बोल रहे हैं? चाची क्या बोल रही हैं? बोलिए, आइए बोलिए, बोलिए ना, क्या हुआ? अरे बोलिए माता जी, बोलिए क्या बोल रही हैं? बोल रहे हैं कि यहाँ के कुछ विकास नहीं हो रहा है, इसलिए बोल रहे हैं। और क्या नहीं विकास हुआ? कुछ देखिए तो रोड ऐसे ही है, और किसी का जो गरीब आदमी है उसको कुछ मिलवे नहीं करता है, तो खाली ऐसी विकास हो रहा है। क्या विकास हो रहा है? कुछ तो नहीं हो रहा। क्या कहना क्या चाहते सरकार? से आइए जरा बोलिए, कहना आप क्या कहना चाहते हैं कि यहाँ जो कुछ भी विकास होना चाहिए ना, जिसको जिताते हैं वही अपना खपेट भरते रहता है, बाकी सब ऐसे रहेगा। क्या क्या समस्या क्या है बताइए, वो बताइए। समस्या है कि कुछ होता ही नहीं यहाँ पे, कुछ नहीं। समस्या क्या क्या है? गिर रहा है, जो झोपड़ी में रह रहा है उसका कॉलोनी नहीं मिल रहा, कॉलोनी नहीं मिल रहा। चल के देखिए क्या स्थिति है, कैसे रह रहा है बाले बच्चे। कॉलोनी नहीं है ना? तो कॉलोनी आपको नहीं मिला है? नहीं मिला है, अभी कितना साल 20-25 साल से रह रहे हैं, कॉलोनी मिले नहीं, सरकारी लाभ नहीं मिला है, कुछ भी नहीं मिलता हमको सरकारी लाभ।
आपका घर किधर है? आगे है। चलिए हमें दिखाइए अपना घर। ये आपका घर है ना, जरा खोलिए, जरा दिखाइए। देखिए मैं एक गरीब का घर आपको दिखा रहा हूँ। नालंदा जिला में मैं मौजूद हूँ इस वक्त। कैसे एक गरीब अपना जीवन व्यतीत करता है। बड़े घरों में जाइएगा तो आपको किचन मिलेगा, बड़े घरों में जाइएगा तो आपको डाइनिंग हॉल मिलेगा, बड़े घरों में जाइएगा तो आपको कंप्लीटली एक फ्लैट मिलेगा, और वो फ्लैट में बड़े ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं। लेकिन एक गरीब कैसे जिंदगी जीता है वो मैं आपको बताता हूँ। देखिए इनका एंट्री गेट है ये, और एंट्री गेट पर चलिए नीतीश कुमार का धन्यवाद कि वो नल जल का पानी प्रोवाइड करा रहे हैं, तो पानी आ जाता है, पानी यहाँ रखे हैं। देखिए बगल में बर्तन रखा हुआ है। क्या करें? कहीं भी देखिए, आप देख लीजिए, स्थिति देख लीजिए, इधर देखिए, ऐसे में कैसे करा है? ये इनका कमरा है, और मैं चाहता हूं भाई को कि कमरा जो है दिखाया जाए। देखिए ये एक गरीब के घर का कमरा जो मैं आपको दिखा रहा हूं, देख लीजिए आप अच्छे से। आप लोग को दिखता होगा ना मेरे भाइयों बहनों, मेरे भैया जी, आप लोग देखिए, मैं चाहता हूं ऊपर थोड़ा सा दिखाओ जी। देखिए छप्पर में कैसे गरीब, जब बारिश होता होगा तो पानी चूता होगा, पानी से घर भर जाता होगा, और इसी बारिश में एक गरीब कैसे अपना 21वीं सदी में जिंदगी बिताता है। सरकार को कम से कम शर्म आना चाहिए। देखिए इसको दिखाना भाई, देखो छेद है आसमान में, देखिए आसमान दिख रहा है, नीचे से आसमान दिख रहा है। देखिए टूटा हुआ एक फूस का घर है, ऊपर से खपड़ा रखा हुआ है, चिमकी रखा हुआ है, लेकिन फिर भी जो है पानी रुकने का नाम नहीं ले रहा। इंदिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हें नहीं मिला। 300 रुपया दिहाड़ी होता है सर, क्या कम? तो दूसरा ही जाता हूँ झाड़ू पोछा करने के लिए, तो बच्चन के छोटे छोटे बच्चा देखिए, हमारा लड़की है, 2 जुड़वा लड़की है। इतना टाइम तक हम लोग अभी इंतजार करते हैं कि कैसे पढ़ना, खाना बनेगा, कैसे क्या। बच्चा आपका खाना पढ़ाई करता है? हाँ सरकारी स्कूल में नाम। सरकारी में पढ़ता है जी। तो सरकारी में क्या पढ़ाई होता है खैर दुनिया ही जानता है। तो पता है आपको, जहाँ फीस भरोगे, जहाँ से देख रेख होगा, जहाँ नहीं फीस भरोगे, जहाँ कुछ भी कच्चा कर रहा है तो बच्चा। महंगाई के समय में बड़ा दिक्कत होता होगा जिंदगी। बहुत बहुत, इतना टाइम हो गया अभी तक बुरुश नहीं किया हूँ। आप सोचिए कितना टाइम हो गया, लगभग 12 साढ़े 12 हो गया ना जी। 11-20 हो गया। देखिए अब बहन काम करके आई है, गरीब दूसरा घर महिला नहीं, जो है काम करके आई है। देखिए झाड़ू पोछा ये इनका ये कमरा जो मैंने आपको दिखा दिया, कैसे बारिश में चूता होगा, और एक ये कमरा है, देखिए इसमें रहते होंगे। दूसरा का कर्जा लेके देखिए एक कमरा ये है देखिए, जिसे जिंदगी इसी में बिताते हैं। देखिए छोटा सा कमरा है, देखने की चीज है सर। इसमें एक छोटा सा बेड लगा हुआ है, और देखिए करकट से बना हुआ है। हाँ, तो काम आप बताइए प्रधानमंत्री आवास योजना इन्हें मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? बताइए। वो प्रधानमंत्री आवास योजना जो दिया भी जाता है तो जो लोकल गवर्नमेंट उसके द्वारा घूस लेकर उनसे पैसा भी छीना जाता है, जिसको मिलता है उससे घूस लिया जाता है, उसको पैसा भी दिया जाता है। तो कम से कम यार वो भी करके इन्हें कुछ घर दे दिया जाता तो इनका जिंदगी अच्छा कर सकता था। देखिए नालंदा जिला में मैं मौजूद हूँ, मुख्यमंत्री के गृह जिला में मौजूद हूँ, और लगातार मैं आपको कड़ी सच्चाई ग्राउंड में दिखा रहा हूँ। देखिए वो तो बेचारा मैडम दिया कि भूया पर नहीं सो तो बच्चा के लेके। हाँ, ये जो बेड दिया गया है वो जहाँ काम करती है वहाँ। हाँ वही मैडम दिए हैं, बोले बच्चा के नीचे नहीं सुलाओ, बरसात है कुछ काट लेगा, ले जाओ। तो कुछ टूटा है तो कुछ ऐसे कम चलाओ। समझ लीजिए कि जहाँ काम करती है वो दे दिया कि ले जाइए आप अपना घर में बिछाइए, बच्चे को जमीन पर मैं नहीं सुलाइए। लेकिन किसी सरकार को नहीं सूझा कि इस गरीब का जाके हम कल्याण कर दें, कम से कम प्रधानमंत्री आवास योजना पास करा दें ताकि इस गरीब का कल्याण हो सके। दूसरा जा किसी जाके ने कुछ झाड़ू नहीं किया। पोछा अब बताइए, चलिए मैं आपको कड़वा सच और लगातार दिखाता। अपना नाम बताइएगा आप। असरफी देवी, और आपके पति का नाम? शंकर रविदास, गाँव क्या हुआ? महानपुर। मोहनपुर गाँव से बोल रहे हैं, ध्यान दीजिएगा जरा इस बात को।